नमस्कार साथियों, आपका एसके ठाकुर सर चैनल में स्वागत है। आज हम क्लास 11 के लिए समुच्चय सिद्धांत का तीसरे सत्र में भाग ले रहे हैं। इस सत्र में हम लोग उपसमुच्चय यानी सबसेट, अधिसमुच्चय यानी सुपरसेट, अंतराल यानी इंटरवल, घासमुच्चय यानी पावर सेट, सार्वत्रिक समुच्चय यानी यूनिवर्सल सेट के बारे में अध्ययन करेंगे। साथ साथ कुछ एग्जाम्पल भी देखेंगे और एक्सरसाइज 1.3 का सॉल्यूशन सीखना चाहेंगे आज हम लोग। सबसे पहले हम ये आपको बताऊं कि उपसमुच्चय किसे कहते हैं। अंग्रेजी में कहते हैं व्हाट इज सबसेट। उपसमुच्चय, समुच्चय से अधिक कोई समुच्चय बनता है तो उसको हम उपसमुच्चय कहते हैं। साथियों, उपसमुच्चय का संकेत ये होता है, अगर एक समुच्चय ए है और एक समुच्चय बी है, ए का प्रत्येक अवयव बी में रहे, ए में जो जो अवयव है सारा अवयव बी में रहे तो हम कहेंगे कि ए उपसमुच्चय है बी का। अगर कोई समुच्चय पी है और कोई समुच्चय क्यू है, क्यू का एक भी एलिमेंट क्यू में भी नहीं है तो कहेंगे कि पी क्यू का उपसमुच्चय नहीं है। यानी उपसमुच्चय का मतलब हुआ एक समुच्चय ऐसा हो जिसका हर एक अवयव दूसरे समुच्चय में शामिल रहे, उसको उपसमुच्चय कहते हैं। एग्जाम्पल्स के तौर पर देखेंगे, a बराबर 1 2 है और b बराबर 1 2 3 है। साथियों, यहाँ 1 इसमें है, 2 भी है, तो इसका मतलब यह है a b का उपसमुच्चय है। जब a b का उपसमुच्चय होगा तो b को कहेंगे b a का अधिसमुच्चय है। ए बी का उपसमुच्चय होगा तो बी ए का अधिसमुच्चय होगा। अगर P बराबर 1 2 3 है और Q बराबर 1 2 3 4 5 है, 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है, यानी P उपसमुच्चय Q का और Q उपसमुच्चय अधिसमुच्चय P का। P उपसमुच्चय Q का, Q अधिसमुच्चय P का। अब देखिए, M है वो A है, B है, C है, N है, A है, B है, D है, E है। A इसमें है, B इसमें है, लेकिन C नहीं है। इसका मतलब हुआ N M N का उपसमुच्चय नहीं है। साथियों, उपसमुच्चय के बारे में कुछ बात और कहेंगे। एक फाई होता है जो प्रत्येक समुच्चय का उपसमुच्चय होता है, फाई सबसेट ऑफ एवरी सेट, और दूसरा हर समुच्चय अपने आप का उपसमुच्चय होता है। एवरी सेट इज सबसेट ऑफ एवरी सेट। अब उपसमुच्चय और अधिसमुच्चय पर आधारित एग्जाम्पल्स है 9 नंबर। नीचे लिखे उपसमुच्चय पर विचार कीजिए। फाई मतलब रिक्त समुच्चय है, ए दिया है, बी दिया है, सी दिया है। प्रत्येक समुच्चय युग्म के बीच सही प्रतीक भरना है। ये प्रतीक जो है इसका अर्थ होता है उपसमुच्चय है, सबसेट है, और ये हुआ उपसमुच्चय नहीं है यानी सबसेट नहीं है, नॉट सबसेट। फाई प्रत्येक समुच्चय का उपसमुच्चय होता है, इसलिए फाई सबसेट ऑफ बी। ए में 1 3 है, बी में 1 5 9 है, 3 इसमें नहीं है, इसका मतलब ये हुआ ए बी का सबसेट नहीं है। तीसरा, ए 1 3 है, सी में 1 3 है, यानी ए सबसेट है सी का। बी 1 5 9 है, सी 1 5 9 इसमें है, यानी बी सबसेट है सी का। क्वेश्चन नंबर 10 में देखिए, ए दिया है, बी दिया है, क्या ए बी का उपसमुच्चय है? तो देखिए, ए का प्रत्येक अवयव बी में नहीं है। ए है, बी नहीं है, ई नहीं है, इसमें आई नहीं है, ओ नहीं है, यू नहीं है। ए इज नॉट सबसेट ऑफ बी। बी का भी अवयव बी इसमें नहीं है तो बी इज नॉट सबसेट ऑफ ए। तो कहता है क्या ए बी का एक उपसमुच्चय है? नहीं, ए बी का उपसमुच्चय नहीं है और न ही बी ए का उपसमुच्चय है, क्योंकि ए का कुछ अवयव बी में नहीं है, इसलिए ए बी का उपसमुच्चय नहीं है। 11 कहता है मान लीजिए ए बी सी 3 उपसमुच्चय है, ए सदस्य है बी उपसमुच्चय, ए सदस्य है बी का और बी उपसमुच्चय है सी का। तो क्या यह शर्त है कि ए उपसमुच्चय होगा सी का? देखिए साथियों, ए बराबर है 1,
तो ए सदस्य है बी का, ए सदस्य है बी का, इसका मतलब बी बराबर, इसमें ये ऐसे रह जाएगा और ये 2 ले लेते हैं साथ में, और बी उप समुच्चय है सी का, तो सी बराबर हो जाएगा, ये 1 हो गया, 2 हो गया, उसके अलावे 3 हो गया। अब देखिए ए जो है सी का एक सदस्य है, ए सी का उप समुच्चय नहीं है। कहता है क्या ए सी का उप समुच्चय है? तो कहेंगे नहीं, ए सी का एक सदस्य है, इसलिए ए सी का उप समुच्चय नहीं होगा। साथियों एक उदाहरण से कहता है, स्पष्ट कीजिए, ये इसका उदाहरण हो गया। अब हम बात करेंगे अंतराल के ऊपर। अंतराल को अंग्रेजी में इंटरवल कहते हैं, इंटरवल। ये साथियों 4 प्रकार का होता है। एक ये हुआ, ये नंबर 1 हो गया। दूसरा है ये, तीसरा है ये, चौथा है ये, इसमें ए छोटा होता है x, छोटा और बराबर होता है b, इसे कहते हैं बंद अंतराल। क्लोज्ड इंटरवल। और इसे कहते हैं खुला अंतराल। इसमें a और b के बीच होता है, a छोटा x छोटा b, इसमें a और b शामिल नहीं होता है, इसलिए इसे खुला अंतराल कहते हैं, ओपन इंटरवल। तीसरा है, इसमें a शामिल होता है लेकिन b शामिल नहीं रहता है, a छोटा बराबर x छोटा b, इसे कहते हैं अर्ध या लेफ्ट क्लोज राइट ओपन, ओपन इंटरवल, यानी अर्ध बंद अंतराल। ये इसमें a शामिल नहीं होगा लेकिन b शामिल रहेगा, a छोटा x छोटा है बराबर b, इसे कहेंगे लेफ्ट ओपन राइट क्लोज्ड इंटरवल। ये 4 अंतराल है साथियों। इसमें a और b दोनों शामिल होता है, इसमें a शामिल और b दोनों शामिल नहीं रहता है, इसमें बड़ी ब्रैकेट है, उधर a शामिल रहेगा b शामिल नहीं होगा। इसको ऐसे भी लिखते हैं साथियों, a b, इसमें a शामिल नहीं होता है लेकिन b शामिल होता है, इसको ऐसे भी लिखते हैं a b। इस तरह से ये 4 इंटरवल होता है। अब आइए घात समुच्चय किसे कहते हैं? पावर सेट। घात समुच्चय को पावर सेट कहा जाता है। मान लीजिए कोई सेट A है 1, तो कहता है किसी समुच्चय के जितने भी समुच्चय बनेंगे सारे समुच्चयों का समुच्चय ही पावर सेट कहलाता है, घात समुच्चय कहलाता है। यानी पावर ऑफ A बराबर एक हो गया 5, चूंकि 5 प्रत्येक समुच्चय का उपसमुच्चय होता है, और एक U हो गया 1, ये इसका पावर सेट हो गया। इसका नंबर यदि ज्ञात कीजिए तो क्या आ गया? 2 1 2। अगर b लेते हैं, इसमें 1 2 अगर है तो पावर ऑफ b होगा 5 1 2 1 2।
नंबर ऑफ पावर ऑफ बी अगर सोचेंगे 1 2 3 4 तो 4 को अवयव हो गया। सी बराबर है 1 2 3 तो पावर ऑफ सी बराबर हो जाएगा 5 1 2 3 1 2 2 3 1 3 1 2 3। साथियों इस तरह से पावर ऑफ सेट निकल के आ गया। नंबर ऑफ पावर की बात करेंगे, इसमें कितने एलिमेंट है तो 1 2 3 4 5 6 7 8 है। अब आप एक नियम की तरफ चलते हैं। इसमें एक अवयव है तो 2 हुआ 2 के पावर 1, इसमें 2 अवयव है 2 के पावर हुआ 2, इसमें 3 अवयव है तो 2 के पावर 3 हो गया। अगर नंबर ऑफ डी बराबर या नंबर ऑफ ए बराबर m होता तो नंबर ऑफ पावर ऑफ ए बराबर 2 के पावर m होता। साथियों ऐसे शक्ति समुच्चय यानी पावर सेट में कितने अवयव होंगे ये पता चल गया। अब हम आपके साथ आते हैं सार्वत्रिक समुच्चय क्या है। यूनिवर्सल सेट में से समझने के लिए आप ये देखिए कि मानिए कि एक उपसमुच्चय x का, b भी उपसमुच्चय x का, c भी उपसमुच्चय x का, d भी उपसमुच्चय x का, तो x यहां पर सार्वत्रिक समुच्चय है। दूसरी तरीके से समझिए कि अगर a बराबर है 1, b बराबर है 1 2, c बराबर है 2 3 4, d बराबर है 1 3 5 और x है यहां पर 1 2 3 4 5 6। क्या देख रहे हैं? a का हर एक एलिमेंट x में है, b का भी हर एक एलिमेंट x में है, साथियों c का भी हर एक एलिमेंट x में है। भूलिए नहीं d को भी देखिए, d का भी हर एक एलिमेंट x में है। a का हर एक एलिमेंट x में है, b का भी हर एक एलिमेंट x में है, c का भी हर एक एलिमेंट x में है, d का भी हर एक एलिमेंट x में है। तो x क्या है? x ही सार्वत्रिक समुच्चय है, इसी को कहेंगे सार्वत्रिक समुच्चय। साथियों आप जिस स्कूल में पढ़ रहे हो उस स्कूल, मान लो कि वह स्कूल रामरतन सिंह या रामकृष्ण रुद्रावती उच्च विद्यालय है। रामकृष्ण रुद्रावती उच्च विद्यालय में 8वां क्लास में पढ़ने वाले छात्र, 9वां क्लास में पढ़ने वाले छात्र और 10वां क्लास में पढ़ने वाले छात्र सब उपसमुच्चय किसके? रामकृष्ण में पढ़ने वाले छात्रों के समुच्चय का, यानी रामकृष्ण रुद्रावती के छात्रों का समुच्चय एक सार्वत्रिक समुच्चय हो गया। उसी तरह से आप ये कहो परिमेय संख्याओं का समुच्चय, अपरिमेय संख्याओं का समुच्चय, वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। तो वास्तविक संख्याओं का जो समुच्चय हुआ वो एक सार्वत्रिक समुच्चय हुआ। वैसे आप कहो धन पूर्णांकों का समुच्चय, सम पूर्णांकों का समुच्चय, विषम पूर्णांकों का समुच्चय, भाज्य संख्याओं का समुच्चय, अभाज्य संख्याओं का समुच्चय और एक हुआ प्राकृत संख्याओं का समुच्चय। तो प्रत्येक समुच्चय समाया हुआ है प्राकृत संख्याओं के समुच्चय में, यानी प्राकृतिक संख्या जो हो गई वो एक सार्वत्रिक समुच्चय हो गई। साथियों इस तरह से आप समझें सार्वत्रिक समुच्चय क्या है। अब हम आपको ले चलते हैं एक्सरसाइज 1.3 के सॉल्यूशन की तरफ। पता है अटेंटिव होइए, किताब को निकालिए और एक एक प्रश्न का सॉल्यूशन आंख झपकाते हुए, पलक झपकाते हुए से बनाइए। साथियों केवल थोड़ा सा जो आपने अभी सुना है उस बातों को ध्यान में रखने की जरूरत है। अगर आपके दिमाग में क्लिक कर गया तो एक एक हिसाब आप अभी देखेंगे, अभी के अभी बनाएंगे आप उसको। अब साथियों प्रश्नावली 103 बनाने के लिए हम लोग तैयार हो गए। आप किताब को निकालिए, अब प्रश्नावली 103 के क्वेश्चन को आप बनाना शुरू कीजिए। नंबर 1 2 3 4 है और यहाँ 1 2 3 4 5 है। कहता है ये प्रतीक भरने के लिए, नहीं उपसमुच्चय उपसमुच्चय नहीं है। 2 इसमें है, 3 भी है, 4 भी है, यानी उपसमुच्चय है। ए है नहीं है, उपसमुच्चय नहीं है। आपके विद्यालय की कक्षा और आपके विद्यालय का एक विद्यार्थी, उपसमुच्चय है। समतल में स्थित एक वृत्त है और एक इकाई वाला वृत्त। वृत्त की त्रिज्या 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है, इसलिए ये उपसमुच्चय नहीं है। समतल में स्थित त्रिभुज है,
समतल में एक आयत है, ये भी उपसमुच्चय नहीं है, क्योंकि त्रिभुज किसी भी प्रकार की हो सकती है, समबाहु भी, समद्विबाहु भी, विषमबाहु भी, निम्नकोण त्रिभुज, अधिकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, लेकिन आयत में जो त्रिभुज बनता है हमेशा दो समकोण त्रिभुज बनता है, इसलिए उपसमुच्चय नहीं है। समबाहु त्रिभुज है और आयत, ये भी उपसमुच्चय नहीं है। नहीं, ये उपसमुच्चय है क्योंकि समतल में कोई त्रिभुज है। एक समबाहु त्रिभुज भी एक प्रकार की त्रिभुज है, इसलिए हर एक समबाहु त्रिभुज प्रकार का त्रिभुज होता है। एक समप्राकृत संख्या है, एक पूर्णांक है, ये भी उपसमुच्चय है। अब देखना है नंबर 2 में कि ये कथन सत्य है कि असत्य है। ए बी, ए इसमें है, बी इसमें है, उपसमुच्चय है, लेकिन ये कहता उपसमुच्चय नहीं है, इसलिए कथन असत्य हो गया। ए अंग्रेजी वर्ड वाला एक स्वर ए है और ये है, यानी ये कथन सत्य है। एक इसमें है, दो इसमें नहीं है, इसलिए असत्य हो गया। ए इसमें है, यानी ये कथन सत्य हो गया। ए इसका उपसमुच्चय है, लेकिन यहां कहता है सदस्य है, इसलिए कथन असत्य हो गया। 6 से कम एक समप्राकृत संख्या है और एक प्राकृत संख्या है, तो 6 से कम समप्राकृत संख्या 2 है, 4 है, जो कि एक प्राकृत संख्या ही है, यह कथन सत्य है। नंबर 3 में देखिए, ये दिया हुआ ए और इसमें कौन सही है कौन गलत बताना। 3, 4 यहां देख रहे हैं, यह सदस्य है, इसलिए ये कथन सही है, तो ये कथन क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। फिर ये 3, 4 को एक और मंझली कोष्ठक में रख देंगे, तो ये उपसमुच्चय हो जाएगा, ये भी कथन सही हो जाएगा। एक इसमें है, सदस्य है, एक इसमें उपसमुच्चय कह रहा है, तो गलत हो जाएगा। सदस्य जब सही है तो उपसमुच्चय नहीं हो सकता, उपसमुच्चय होने के लिए मंझली कोष्ठक चाहिए। 1, 2, 5 इसका उपसमुच्चय है, तो 1, 2, 5 सदस्य नहीं होगा। 1, 2, 3 जब भी रहेगा तो 4 के साथ रहेगा, इसलिए भी कथन गलत हो गया। 5 उपसमुच्चय होता है, सदस्य नहीं, तो ये कथन सही गलत हो गया। 5 को मंझली कोष्ठक बंद कर दिए, केवल 5 उपसमुच्चय होता है का, मंझली कोष्ठक में बंद करने पर वो एक का उपसमुच्चय नहीं होता है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 4 पर आइए, इसके उपसमुच्चय को लिखना है। किसी समुच्चय के उपसमुच्चय, आप घात समुच्चय जब पढ़ रहे थे तो उसमें उसको अंग्रेजी में पावर सेट कहा था, उसे निकालने में आपने सीखा, वैसे इसका भी निकाल सकते हो उपसमुच्चयों के। इसके कौन कौन से उपसमुच्चय होंगे, एक 5 होगा और एक ये खुद होगा, ये दोनों इसके उपसमुच्चय होंगे। इसके 5 होगा, ए होगा, बी होगा और ए भी होगा। साथियों, आप इसके एग्जाम्पल्स में पढ़ चुके हैं। 5 में केवल 5 होगा। नंबर ऑफ कितने अवयव है, देखिए ये पूछ रहे, ये बराबर 5 है, इसके अवयव कितने हैं, 1 है, इसके अवयवों की संख्या 1 हो गई साथियों। नंबर 6 अंतराल के रूप में लिखना है, इसमें -4 शामिल नहीं है, 6 शामिल है, तो जिधर शामिल रहेगा बड़ी कोष्ठक देंगे, जिधर शामिल नहीं रहेगा छोटी कोष्ठक देंगे। दोनों शामिल नहीं है तो दोनों तरफ छोटी कोष्ठक देंगे। इधर 0 शामिल है तो 0 की तरफ बड़ी कोष्ठक, 7 की तरफ छोटी कोष्ठक देंगे। इधर दोनों शामिल नहीं है तो दोनों तरफ बड़ी कोष्ठक देंगे। अब इसे समुच्चय निर्माण के रूप में लिखना चाहता हूं, इसको ऐसे लिखे तो इसको ऐसे लिखना है, मतलब एक सच दैट x लेस और इक्वल टू, जब छोटी कोष्ठक है तो केवल लेस देंगे, -3 छोटा x छोटा 0। यहां पर एक सच दैट x बिलोंग्स टू r कर दिए। फिर ये एक सच दैट x बिलोंग्स टू r -6 छोटा बराबर x छोटा बराबर 12। एक सच दैट x एक सदस्य है r, 6 छोटा x छोटा बराबर 12। और इसमें एक सच दैट x सदस्य r -23 छोटा या बराबर x छोटा 5। निम्नलिखित के में कौन सा सार्वत्रिक समुच्चय प्रस्तावित कर सकते हैं, समकोण त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, दोनों के लिए रहेगा त्रिभुजों का समुच्चय। त्रिभुजों का समुच्चय जो है एक सार्वत्रिक समुच्चय होगा, समकोण त्रिभुज के लिए भी और समद्विबाहु त्रिभुज के लिए भी। नंबर 9, इन तीनों में ABC के लिए निम्नलिखित में कौन सा सार्वत्रिक समुच्चय हो सकता है।
देखिए साथियों, इसमें 1 से लेकर के 6 तक है, इसमें 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक है। सारा एलिमेंट देख रहे हैं ना, थर्ड में है। एक पहला का भी सारा एलिमेंट थर्ड में है, दूसरा का भी सारा एलिमेंट थर्ड में है, फोर्थ का भी सारा एलिमेंट थर्ड में है। तो इसके लिए सार्वत्रिक समुच्चय जो है सबसे बेटर होगा थर्ड नंबर, ए बी सी। ए का भी प्रत्येक एलिमेंट है, बी का भी प्रत्येक एलिमेंट है, सी का भी प्रत्येक एलिमेंट इसमें है, यानी इसका उत्तर थर्ड हो जाएगा। साथियों, इस तरह से आप बहुत सरलता पूर्वक, सहजता पूर्वक आपने इसके सॉल्यूशन को सीखा है। इसे सॉल्यूशन को सीखने में आपको 5 से 7-8 मिनट लगे होंगे। साथियों, 7-8 मिनट में आप पूरे एक्सरसाइज को सॉल्यूशन कर सकते हैं। केवल इसकी आधारभूत को सीखने की कोशिश कीजिए। हम इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहिए और हर अध्याय का सॉल्यूशन आप घर बैठे सीखिए। घर बैठे सीखिए आराम से। आधे घंटे 45 मिनट की क्लास आप ट्यूशन पढ़ने जाते हैं तो क्लास करते हैं, आप आधे घंटे से लेकर के 45 मिनट आप घर में समय दीजिए। उससे भी कम समय में 25 से 30 मिनट, बहुत अधिक होगा तो आधे घंटे में आप हर एक चैप्टर को बनाते जाएंगे और आगे बढ़ते जाएंगे। फिर मिलेंगे अगले सत्र में, तब तक के लिए विदा लेते हैं। नमस्कार।